आपके अपने चैनल बहुजन विमर्श के छठे एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले एपिसोड में आप देख चुके हैं कि मानवर कांसीराम साहब किस शिद्दत के साथ बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी लगी लगाई नौकरी तथा घर घाट को छोड़कर मैदान में कूद पड़ते हैं। बाबा साहब के अदम्य साहस, उनके अवर्णनीय संघर्ष, अनुपम त्याग के बदौलत जो लोग तैयार हुए, जो लोग बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी लिए, उनमें 4 नाम प्रमुख है जो मिशन का उस समय कमांडर कहे जाते थे। आर.डी. भंडारे, दादा साहब रूपवटे, दादा साहब गायकवाड़, B.C. कामले। मानवर कांसीराम साहब इन लोगों को सहयोग करना शुरू किए। सहयोग अपने द्वारा बनाए गए शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन, जो कर्मचारियों का संगठन था, उसके माध्यम से सहयोग करना शुरू किए। सहयोग पाकर ये लोग क्या किए, इसके बारे में बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो पहला कमांडर आर.डी. भंडारे थे। बाबा साहब कहा करते थे कि हमें सत्ता तक पहुंचना है, राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी लेना है। यदि तुरंत सत्ता लेने में हम समर्थ नहीं हैं तो अपोजिशन का लीडर बनकर सत्ताधीश, जो हमारे शोषण और उत्पीड़न में हमेशा लगे रहते हैं, उनकी नाक में नकेल कसना है। आर.डी. भंडारे बाबा साहब के सपनों के मुताबिक उन्हीं की पार्टी से बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हुआ करते थे। 1962 में अपोजिशन का लीडर भी हुए। लग रहा था कि बाबा साहब का सपना पूरा होगा। फिर आगे चलकर MP भी बने, लेकिन MP जो बने RPI से नहीं बने। उनका एम्बिशन बढ़ते जा रहा था। उनको लगता था कि RPI में रहकर MLA तो बन गए, अपोजिशन का लीडर तो हो गए, लेकिन हमें सत्ताधारी के साथ रहना चाहिए ताकि और हम गेन कर सकें। अपने इसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए 1966 में बाबा साहब के सपनों की पार्टी RPI को छोड़कर कांग्रेस में आर.डी. भंडारे चले जाते हैं। फिर MP बनते हैं और 1973 में बिहार का गवर्नर बना दिए जाते हैं। 1966 में जब मानवर कांसीराम साहब RPI के माध्यम से मिशन को बढ़ाना शुरू किए थे, मिशन को जो लोग सक्रिय राजनीति में रहकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो मानवर कांसीराम साहब उनको हर तरह से सहयोग कर रहे थे। तो मानवर कांसीराम साहब देख लिए कि कैसे आर.डी. भंडारे बाबा साहब के मिशन को धोखा दिए। दूसरा कमांडर दादा साहब रूपवटे थे। दादा साहब रूपवटे बाबा साहब का दूसरा कमांडर थे और 1968 में दादा साहब रूपवटे, जिसको मानवर कांसीराम साहब बिना इलेक्शन का MP बनाए थे, MP की सुविधा दिए थे, तो वह बिकने लायक हो गए। उनको लगा कि अब मेरी कीमत लग सकती है, तो उनकी कीमत लग गई और 1968 में वह भी कांग्रेस में चले गए। जब वह कांग्रेस में चले गए तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए गए और दादा साहब गायकवाड़ बच गए, B.C. कामले बच गए। तो दादा साहब गायकवाड़ कहा करते थे कांसीराम साहब से कि दादा साहब रूपवटे और आर.डी. भंडारे तो बाजी मार लिया। तो मानवर कांसीराम साहब को यह बात बहुत खटकती थी, क्योंकि जो बाबा साहब के मिशन को धोखा देने का काम किया,
उसकी चर्चा तो मानवर कांशीराम साहब सुनना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब बार बार दादा साहब गायकवाड़ इस बात को रिपीट करना शुरू किए तो मानवर कांशीराम साहब सोच लिए कि लगता है आगे कुछ और होने वाला है, और शायद हो न हो अगली बाजी दादा साहब गायकवाड़ ही मारेंगे। बैरिस्टर खोबरागड़े तो किसी काम का नहीं थे। बैरिस्टर खोबरागड़े उन खुशनसीब लोगों में थे जिन्हें बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे। जिन 16 लोगों को बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे उनमें बैरिस्टर खोबरागड़े भी थे। लेकिन उनको केवल अपने सुख अपनी सुविधा से मतलब रहता था, और उनमें एक ऐब भी था कि वह नशा पान करते थे। तो जो भगवान बुद्ध के द्वारा दर्शित पंचशील है उसमें से एक शील यह भी है कि नशा पान नहीं करना। तो जो नशा पान करेगा वह न भगवान बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ा सकता है और न बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों का मिशन तो एक ही है। एक जन कल्याण के लिए अपना राजपाट छोड़ते हैं तो एक जन कल्याण के लिए राजनीतिक सत्ता को मास्टर चाबी बताते हैं। मानवर कांशीराम साहब इस चीज को तहिया भली भांति कर लिए कि बिना राजनीतिक रूप से मजबूत हुए और राजनीतिक सत्ता लिए बगैर समाज का भला नहीं हो सकता। इसके लिए तो समाज को तैयार करना पड़ेगा, और दिन रात मानवर कांशीराम साहब आरपीआई में रहकर जो जितना हो सकता था उतना प्रयास करते रहे। बाबा साहब कहा करते थे कि हमारी पार्टी का, हमारे समाज का, पार्टी नहीं हमारे समाज का एक ही नेता होना चाहिए, एक ही संगठन होना चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही बैनर होना चाहिए, और हमें संगठित होना चाहिए। और बाबा साहब जिन लोगों के कंधे पर ये जिम्मेवारी सौंपे थे, धीरे धीरे करके जो बाबा साहब के जीते जी बाबा बाबा कहा करते थे, बाबा बाबा कहते कहते और बाबा साहब के जाने के भी बाद बहुत दिनों तक बाबा बाबा कह करके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, पर्सनल गेन की चाहत बढ़ गई, तो बाबा बाबा कहते कहते क्षणिक स्वार्थ में, चंद स्वार्थ को पूरा करने के लिए बापू की शरण में चले गए, और दादा साहब रूप बते एमपी बनते हैं, राज्यसभा का भी बनते हैं, लोकसभा का भी बनते हैं। फिर 1968 में दादा साहब रूप बते कांग्रेस को पकड़ लेते हैं, आरपीआई को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ आर.डी. भंडारे वह भी बाबा साहब के मिशन के साथ धोखा करते हैं। बाबा साहब के सपनों की पार्टी आरपीआई में रहते हुए बाबा साहब के मिशन को समझकर अपोजिशन का लीडर भी बनते हैं। लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, बढ़ते जाती है, और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए, मिनिस्टर होने के लिए, गवर्नर होने के लिए कांग्रेस के शरणागत होते हैं। बाबा बाबा कहते कहते बापू की शरण में जाते हैं। तो बाबा बाबा कहते कहते बापू की शरण में यदि बाबा साहब को वैसे लोग जिनके कंधों पर बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने की जिम्मेवारी हो, अगर चले जाएं, दूसरे जगह चले जाएं, बाबा साहब के मिशन को छोड़ दें, तो क्या इससे मिशन टूट जाएगा? कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि बाबा साहब का इरादा पक्का था, बाबा साहब की सोच सही थी, और बाबा साहब की नीयत सही थी, और बाबा साहब लोगों के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। तो प्रकृति भी न्याय करती है, और महापुरुषों का मिशन कभी ख़त्म नहीं होता, संतों का मिशन कभी ख़त्म नहीं होता। तो बाबा साहब का मिशन लग रहा था कि धीरे धीरे कांग्रेस ख़त्म कर रही है, लेकिन कहा गया संत बीज मीटत नहीं, जुग बीते अनंत। अर्थात संत का जो पराक्रम होता है, संत के द्वारा दिया गया कंसेप्ट होता है, संत जो चाहते हैं और जिसके लिए अपनी पूरी
जिंदगी लगाते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो उसको प्रकृति भी साथ देती है और रिक्तता बहुत दिनों तक नहीं रहती है। तो बाबा साहब के चाहने वाले जो लोग थे वह मायूस हो रहे थे, क्योंकि बाबा साहब के कमांडर, बाबा साहब के मिशनरी कमांडर धीरे धीरे बाबा साहब के मिशन से किनारा करते गए। अब आगे क्या होता है अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बाबा साहब के मिशनरी कमांडर के द्वारा बाबा साहब के मिशन को छोड़े जाने के बाद जो हताश और निराश लोग कुंठित हो रहे थे, एक तरह से मिशन को मानने वाले और मिशन को चाहने वाले लोगों में मायूसी आते जा रही थी, तो फिर उसकी परिणति क्या होती है, आगे क्या होता है, हम अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 7 में इसकी चर्चा करेंगे। आप इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। आपका सहयोग, आपका परामर्श, आपकी सलाह हमारे लिए बहुमूल्य है। हम आगे हाजिर होंगे अपने एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसमें हम आगे क्या होता है बताने का काम करेंगे। जय भीम, नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।